जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपने एफकेट 2 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन में जो है लगे होंगे। तो गाइज, जैसा आप सभी जानते हैं कि एफकेट 1 2026 के एग्जाम से पहले एफकेट का जो एग्जाम है वो बेसिकली सीडेक्ट कंडक्ट कराता था, ठीक है। लेकिन एफकेट 1 2026 का जब एग्जाम हुआ तो वेंडर यहां पे चेंज हुआ। एफकेट 1 2026 का एग्जाम आपका किसने कराया? ईडीसीआईएल ने कराया। तो एफकेट 1 2026 के पेपर के अंदर अपने को बहुत सारे यहां पे चेंजेस देखने को मिले। तो उन्हीं चेंजेस को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्या आपकी एक बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एफकेट 2 2026 एग्जाम के लिए, ताकि इंग्लिश में आप बहुत बेहतर यहां पे अपना स्कोर कर पाए, इस एग्जाम को क्लियर कर पाए और अपने बदन पे वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर देश को सर्व करने का जो सपना है उसको साकार कर पाए। तो सारी बातें यहां पे डिटेल में डिस्कस करते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए गाइस, आपका जो एफकेट 1 2026 एग्जाम से पहले जो लास्ट इंटेक था एफकेट 2 2025 है ना, उस तक आपका जो इंग्लिश का सिलेबस था वो आपके जिसके अंदर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर्स, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट है ना, इडियम्स, फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, वन वर्ड, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के आपसे जो है पहले भी आपके पेपर में ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, वोकैबुलरी भी मेंशन है और साथ ही साथ रीडिंग पोर्शन से भी क्वेश्चन जो देखने को तुम्हें मिलते थे, ठीक है। लेकिन जब ईडीसीआईएल ने कंडक्ट कराया एफकेट 1 2026 के एग्जाम, तो उसने यहां पे सिलेबस के अंदर भी है ना चेंजेस किए। क्या चेंज किया? ये वाला पोर्शन तो उसने सेम ही रखा, बट दो चेंज उसने किए। क्या डाला सिलेबस के अंदर? उसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। ये कब अपडेट हुआ? ये आपके एफकेट 1 2026 के एग्जाम का सिलेबस मेंशन था, ठीक है। और नेक्स्ट इनटेक का भी यही रहना है एफकेट 2 2026 के लिए। दो टॉपिक ईडीसीआईएल ने क्या ऐड किए यहां पे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और होमोनिम्स का टॉपिक यहां पे ऐड किया ना। और यहां से क्वेश्चन भी देखने को अपने को मिले, ठीक है। बकायदा बाकी सिलेबस सेम ही है आपका। कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, इडियम्स, फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकी सिलेबस आपका सेम ही है, वही ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग से क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन एफकेट 2 2025 तक यार जो एफकेट के एग्जाम होता था उसमें आप देखेंगे इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न था, या फिर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं बेसिकली, तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो उससे प्रीवियस इनटेक तक हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल में रखा गया था ना। इजी टू मॉडरेट कहीं ना कहीं मैं लेवल इसको रखूंगा। एफकेट 2 2025 एग्जाम तक इंग्लिश का लेवल यही था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आईडी है ना, नया वेंडर आया तो नए वेंडर को कुछ चीजें चेंज करनी थी तो उसने चेंज किया। क्या चेंज किया? एफकेट 1 2026 के एग्जाम के अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो उसको कहीं ना कहीं बच्चे मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव तुम्हारे बिहाफ पे उसको मैं क्यों मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखूंगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखने का मतलब क्यों है? बेसिकली देखो, उसमें पेपर पैटर्न में मतलब वो उसने वही चीजें पूछी हैं, ग्रामर पूछे है, वोकैबुलरी पूछी है, रीडिंग पोर्शन पूछे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के क्वेश्चन भी उसने ऐड ऑन किए। लेकिन उसने क्या किया? सिलेबस वही है लगभग, इसके अलावा ना उसने क्या किया? पेपर को लेंथी बना दिया ना। इंग्लिश वाले पोर्शन की खासकर मैं बात करूं तो इंग्लिश में जितना मतलब बेसिकली सेंटेंस के आप लैंग्वेज देखेंगे उतनी लंबी या इतनी लेंथी नहीं आती थी, लेकिन एफकेट 1 2026 में बहुत लेंथी क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो एज ए स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव, एक स्टूडेंट के लिए विद एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ वो सारी चीजें कर पाना गिवन टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चों को यहां पे इंग्लिश जो है सर डिफिकल्ट लगी। क्वेश्चन वही 30 के 30 पूछे गए थे, उसमें कोई चेंज नहीं था, वही पोर्शन था, बस वो तो उसको लेंथी कर दिया। कान बोलते ना, कान सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ दिया, है ना। तो वही चीज ईडीसीआईएल ने की कि कुछ भी नया वेंडर आया तो उसको चेंज करना था। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि सर जो नेक्स्ट इनटेक होगा एफकेट का, एफकेट 2 2026, उस एग्जाम को चाहे कैसा भी पेपर पैटर्न आ जाए, चाहे वो कितना भी लेंदी कर दे पोर्शन को, हम लोग बढ़िया तरीके से इंग्लिश में स्कोर कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना है वो जरा समझिएगा सभी बच्चे। देखो, इंग्लिश के आपको पोर्शन को तीन पार्ट में डिवाइडर है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग, है ना। ग्रामर वाले की मैं बात करूं तो ग्रामर के लिए यार तुम्हें ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह ना वो सबसे पहले क्लियर करने हैं अपने। जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह वो बढ़िया तरीके से क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही पड़े, उसके अलावा उनके ऊपर बेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तुम्हें लगाने हैं।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो तुम्हें बढ़िया तरीके से लगाने हैं। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुम्हें वो दिक्कत आएगी, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं आते, कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना आप कहां से सीखते हैं? अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए होंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज ऑर्डर में लगाओ, चाहे मिक्स प्रैक्टिस लगाओ, या फिर मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में हम लगाओ, लेकिन ग्रामर में तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने कंपलसरी है, ताकि तुम्हें उस पर्टिकुलर चैप्टर की बहुत अच्छी सी क्लियरिटी आए, उसमें कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं आए फिर। ठीक है, रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैब में जैसे मतलब एफकेट 1 2026 के एग्जाम में भी है ना देखने को मिला। बेसिकली बच्चों को है ना ये था कि सर वोकैब में पता नहीं बहुत नए नए वर्ड देखने को मिले, और नो डाउट नए नए वर्ड थे उसमें, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बहुत इजी वर्ड भी थे। पेनेशिया पूछ लिया था, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसा 1 वर्ड भी पूछा गया था एफकेट 1 2026 में ना। तो वोकैबुलरी के लिए तो तुम्हें देखो पीवाईक्यू जो वोकैब है उसके ऊपर रिलाई करना ही करना है, पहली बात तो ना आपकी जो पीवाईक्यू वोकैब है उसके ऊपर रिलाई करना ही करना है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उससे तुम्हें बहुत हद तक नई नई चीजें, नई नई वोकैबुलरी जो है सीखने को मिलेगी, तो वो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल यहाँ पे रहने वाली है। अब अगर मान लो कुछ बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने में है ना मजा नहीं आता, तो ऐसे पढ़ना चाहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ना आपके सिर्फ वोकैबुलरी बिल्डिंग में काम नहीं आएगा। आप जब एसएसबी के लिए जाओगे तो भी आपके लिए वो काफी हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर इसके अलावा जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीजें हैं ना, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की चीजें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको काफी हद तक यहाँ पे वोकैबुलरी में बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात रही सर रीडिंग पोर्शन की, उसके लिए हमें क्या करना है? तो रीडिंग पोर्शन में देखो आपके, चाहे मैं बात करूं क्लोज टेस्ट की, चाहे जंबल सेंटेंस की, या फिर कॉम्प्रीहेंशन की, है ना मेरे भाई, ये ना रीडिंग पोर्शन कंप्लीट तो मैं तुमसे कहूंगा जितना ज्यादा तुम सेल्फ प्रैक्टिस कर सको ना मेरे भाई, जितना ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस कर सको उतना करो, तुम्हें उसमें फिर दिक्कत ही नहीं आएगी ना, बिकॉज रीडिंग पोर्शन खुद से सेल्फ प्रैक्टिस डिमांड करता है। मान लो पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि जंबल सेंटेंस कैसे सोल्व होते हैं, 6+1 मेथड आपको हमने बता दिया, कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है उसका तरीका बता दिया मैंने, क्लोज टेस्ट का बता दिया, मैंने बता दिया, लेकिन जब तक आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से अगर तुमने उसको प्रैक्टिस नहीं करा, तुम्हें वो चमकेगा नहीं, तुम उसको बढ़िया तरीके से पेपर में टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो बेनिफिट नहीं होगा। तो पेपर है ना, पैटर्न मैं बता दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ताकि रीडिंग पोर्शन भी बहुत अच्छा तुम कर पाओ। रीडिंग पोर्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अच्छे खासे। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है एफकेट 2 2026 एग्जाम के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी होगा कि सर एफकेट 2 2026 के एग्जाम प्रिपेयर तो हम कर रहे हैं, आपने बता दिया ग्रामर में ये करो, वोकैबुलरी में ये करो, है ना, रीडिंग पोर्शन में ऐसे कवर करना है, लेकिन करें कैसे? क्या उसके लिए कोई सोर्स है? क्या तरीका हो सकता है? तो एक तो चीज है भाई, एफकेट 2 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना भाई बढ़िया तरीके से, तुम क्या कर सकते हो? तो एफकेट का जो हमारा गरुड़ बैच चल रहा है उसमें एनरोल कर सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप पे बैच है बकायदा, उसमें जाके तुम एनरोल कर सकते हो। एफकेट गरुड़ 2026 के लिए ही बैच है, 2 2026 के लिए ना। इसके अलावा साथ ही साथ जो हमारा वाईटी चैनल है ना, जो हमारा वाईटी चैनल है, ठीक है, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं सीडीएस एफकेट वाला, ठीक है, इस पे भी बहुत जल्दी हम लोग कुछ है ना आपके लिए बहुत खास चीजें लेके आने वाले हैं एफकेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी आपको जुड़े रहना है। बहुत हद तक आपको चीजें वहां से भी कुछ कुछ देखने को मिलेगी, कुछ कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ताकि बेहतर स्कोर आप जो है अपने एफकेट 2 2026 में इंग्लिश वाले पोर्शन में बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो तीनों ही पोर्शन को कवर करने का तरीका सबसे बेस्ट तो यही है, गरुड़ एफकेट गरुड़ बैच में एनरोल कर लो, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें जो करा दिया जाए, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तुम्हें सारी चीज उसमें करवा रहे हैं हम लोग, ताकि तुम्हें बेसिकली मतलब बोलते ना पेपर में तुम जाओ कि सर मस्त मलाई मक्खन पेपर हुआ, मजा ही आ गया, ऐसी तुम्हें फील आए, तो वो सारी चीजें तुम्हें गरुड़ एफकेट गरुड़ बैच में मिलने वाली है। नॉट ओनली इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के अंदर ही ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। साथ साथ वाईटी पे कनेक्टेड रहना, तो जो कि जल्दी हम कुछ अगर प्लान करते हैं तो वो भी तुम्हें वहां पे उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से तुम जो है अपने एफकेट 2 2026 एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से इंग्लिश को कवर कर सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन पे भी कनेक्टेड रहना, ताकि तुम्हारे एग्जाम के रिलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो हमें आप लोगों तक पास ऑन करनी रहेगी, वो आपको इनके थ्रू कन्वे हो जाएगी। मेरे एंड से अगर एफकेट 2 मतलब एफकेट वाले बच्चों के लिए इंग्लिश के लिए जो कोई इन्फॉर्मेशन अगर रहती है, तो वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज इंग्लिश बाय अंकित यादव सर, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं वहां पे तुम्हें अपडेट दे दूंगा कोई भी अगर मेरे एंड से कुछ रहेगा तो। ठीक है,
तो चलिएगा फिर गाइस, आज के इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।